सभी दोस्तों के बार फिर से जय हिंद। तो कुछ दिक्कत था जो 2 दिन से वीडियो आप लोग के पास नहीं पहुंच रहा होगा। तो अब जो है इस क्लास में आपको हम लोग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 11 से 15 है, इस क्लास में आपको अब हम बताएंगे। तो इससे पहले वाला क्लास में था हम लोग 2 पार्ट में करके 1 से 5 तक, फिर 6 से 10 तक वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको इस क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपको हम बताएंगे। तो क्वेश्चन हम लोग 11 पढ़ते हैं। आप लोग को एक बार फिर से हम बता देते हैं कि जो क्लास 9th फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर गति है, इसका हम लोग उदाहरण का जो आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल है वो आपको हम बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता कि एक प्रयोग के दौरान किसी अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर स्थित एक स्टेशन तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल। मतलब आपको समय दिया गया है, चाल दिया गया है और आपसे दूरी पूछ रहा। तो गिवन मतलब दिया गया है t बराबर 5 मिनट बराबर 5 गुना 60, मतलब इसको बदल देंगे सेकेंड में। 6 5 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। और चाल दिया गया है, मतलब v बराबर समय t बराबर चाल v बराबर 3 गुना 10 पावर 8 है। 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो दूरी पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर मतलब s बराबर चाल गुने समय। चाल है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड गुना 300 सेकेंड। एक 3 तिया 9, 2 शून्य है, गुना पावर क्या होता है? जुड़ता है, तो 10 पर पावर 10 मीटर प्रति मतलब क्या होता है? सेकेंड। ये कट जाएगा, क्या बचेगा? मतलब जो दूरी है वो 9 गुना 10 पर पावर 10 मीटर क्या है? वो दूरी आपका निकल गया। क्या निकल गया है? 9 गुना 10 पर पावर 10 मीटर। यदि इसी को हम लोग मीटर को बदलेंगे किलोमीटर में, मीटर बदलेंगे किलोमीटर में, तो 1000 से क्या करते हैं? भाग देते हैं, 1000 से भागते हैं। मतलब इसको देखिए 9 गुना 10 पर पावर 10 बट्टा 10 पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 1003 शून्य है, तो भागा पावर क्या होता है? घटता है, तो घट जाएगा, तो आ जाएगा 9 गुना 10 पर पावर 10 माइनस 3 बराबर 9 गुना 10 पर पावर 7 किलोमीटर। यदि मीटर में वो है तो ठीक है, बदलना आप लोग को किलोमीटर में। तो हम लोग जानते हैं कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भागा करते हैं। इसको तो देखिए, थोड़ा सा कपड़ा लाते हैं बोर्ड साफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? एक आकाश में बिजली चमक देखने के, क्वेश्चन नंबर 12, आकाश में बिजली की चमक देखने के 4.5 सेकंड के बाद उसकी कड़क सुनाई पड़ी।
कितनी दूरी पर बिजली चमकी। चार्ज दिया गया है, समय दिया गया है। चलिए गिवन, पहले समय दिया गया है। समय मतलब t बराबर 4.5 सेकेंड। चाल मतलब v बराबर 346 मीटर प्रति सेकंड। तो कहता कि दूरी s बराबर वाट। हम लोग सूत्र जानते हैं, दूरी मतलब s बराबर चाल गुने समय। चाल कितना दिया गया है 346 मीटर प्रति सेकंड गुना 4.5 सेकंड। 4.5 दशमलव उड़ेगा कि 10 आ जाएगा। 9 पचे 45, 2 पचे 10। इसलिए हम गुना करते हैं, इसको काट दे क्या 17 दूनी 34, 2 तिया 6। चलिए हम गुना करते हैं। 9 तिया 27 के साथ बकिया 2, 9 80 63, 2 65 के 5 बकिया 6, 9 9 6 15। क्या करेगा, ये समय क्या दिया गया है आपका मीटर आएगा। क्या आएगा मतलब इतना मीटर क्या हुआ था, दूर बिजली वो चमका था। इतना मीटर जो दूर क्या है बिजली वो चमका था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 तो आपका लंबा है, आप लोग थोड़ा बेहतर तरीका से समझिएगा। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता कि देखिए हम दिखा, पहले आपको समझाते हैं। ये जो है ए बी एक रेखा पहले है जिसकी लंबाई है कुल 300 मीटर। 300 मीटर है। आप कहता कि बीच पे बिंदु सी है, सी है, इसकी लंबाई कहता है 100 मीटर है। 100 मीटर है। तो अब एसी कितना बच गया है 200 बच गया है। 200 मीटर बच गया है, बचा है ना। तो क्वेश्चन फिर सुनिए। अनिल एक सीधी रेखा ए बी पर दौड़ता है, मतलब ए बी पर वो दौड़ता है। अनिल नाम की कोई व्यक्ति एक है। सिरा ए से 300 मीटर दूर दूसरे सिरे बी तक, मतलब यहां से दौड़ना वो शुरू करता है ना, यहां पहुंचता है। सिरा ए से दौड़ना शुरू किया, सिरा बी पर पहुंचता। जब भले कुछ दूरी तय करेंगे तो समय तो लगेगा ही, समय लगेगा ही। तो समय लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड। मतलब सिरा ए से, ठीक है कि हाँ 2 मिनट 30 सेकेंड का समय इसको लगता है। मतलब ए से बी पे जाने में ना 2 मिनट 30 का समय लगता है, पहुंचता है। और वापस पलट कर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता। मतलब यहां पहुंच के, ठीक है, जब यहां ये आता है ना, इसको समय लगता है 1 मिनट का समय लगता है। अनिल की औसत चल और औसत वेग ज्ञात करें। देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन भी समझिए। मतलब ए बी एक सड़क की लंबाई है, ए बी एक सड़क की लंबाई है जो कि ए से बी पे जाता है। तो समय इसको लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड। दूरी तय करता है 300 मीटर। बी पे पहुंचने के बाद वापस से मुड़ कर
आता सी बिंदु पे और दूरी तय करता है 100 मीटर और समय लगता है 1 मिनट। तो कहता कि औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करिए। अब किसके लिए? क्वेश्चन नंबर क कहता कि सिरा ए से सिरा बी के लिए, मतलब यहां जब ये यहां आया है इसका आप लोग औसत चाल ज्ञात करिए, औसत वेग ज्ञात करिए। फिर कहता क्वेश्चन नंबर ख कि सिरा ए से सी के लिए, मतलब सिरा ए से सी के लिए करिए औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करिए। तो चलिए पहला जो सबसे पहला क्वेश्चन, पहला नंबर है, पहला हम लोग ये करते हैं। इसको देखिए मतलब बनवाने के बाद बोर्ड तो थोड़ा छोटा है तो आधा बना कर मिटाना पड़ेगा आपको। देखिएगा, देखिए पहले हम लोग करते हैं सिरा ए सिरा बी के लिए होलो हल बोलो सिरा ए से बी के बीच दूरी 300 मीटर, 300 मीटर सिरा ए से सिरा बी जोड़ने में लगा समय। सिरा ए से बी तक जाने में लगा कुल समय बराबर 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब 2 गुना 60, मतलब मिनट को हम लोग ना बदल रहे हैं सेकंड में, तो 60 गुना करेंगे जोड़ 30 बराबर 120 प्लस 30 बराबर 150 सेकंड। 150 सेकंड दूरी दिया गया है। चलिए सिरा ए से सिरा बी का विस्थापन, सिरा ए से बी का विस्थापन बराबर 300 मीटर ही आएगा, 300 मीटर ही आएगा। ए से बी तो 300 दिया गया है, 300 दिया गया। अब देखिए क्या करेंगे औसत चाल। तो चलिए औसत, चलिए आप क्वेश्चन देखिए क्या सिरा ए से बी के लिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। सिरा ए सिरा बी के कुल दूरी क्या है? तो 300 मीटर है, समय कितना है 150 सेकंड है, 1.5 दूनी 3 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। सिरा ए से सिरा बी के लिए जो है ना औसत चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड है। सिरा ए से सिरा बी के लिए जो है औसत चाल क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड। आप कहता है कि औसत वेग सिरा ए सिरा बी का औसत वेग, मतलब इसी का आएगा क्वेश्चन नंबर 5 यही आएगा ना। चलिए सिर्फ औसत वेग बराबर औसत वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन कितना है 300 मीटर, समय कितना है 150 सेकेंड। तो 300 मीटर बटा 150 सेकेंड, 1.5 दूनी 3 बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति, मतलब सिरा ए से सिरा बी के लिए जो औसत चाल है
और औसत वेग दोनों क्या है, बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर ख में कहता है कि सिरा ए से सी के लिए औसत चाल ज्ञात करिए और औसत वेग ज्ञात करिए। इसको आप लोग देखिए तो हम पूरा पूरा मिटाएंगे, तभी क्या होगा, हम लोग सिरा ए से सिरा सी के लिए जो है वो हम लोग औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखिए। अब सिरा ए सिरा सी के लिए, सिरा ए सिरा सी के लिए तो सिरा ए से सी के लिए कुल दूरी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। पहले यहां से यहां आया ना, फिर यहां आया ना, तो ए बी पूरा आएगा, बी सी आएगा। तो देखिए 300 मीटर प्लस 100 मीटर बराबर 400 मीटर, 400 मीटर दूरी आ गया। देखिए विस्थापन है इसका, विस्थापन यहां से यहां पहले, फिर यहां से यहां। विस्थापन में आप लोग को हम बता चुके हैं कि कहां गए क्या कि हमको इससे मतलब नहीं है। अंतिम क्या है, तो अंतिम आया 200 पेन है, 200। विस्थापन क्या देगा, विस्थापन क्या देगा, विस्थापन बराबर ए सी रेखा की लंबाई बराबर 200 मीटर। कितना मीटर है, 200 मीटर। अब के कुल समय, समय बराबर पहले कहेगा यहां से यहां आए तो 2 मिनट 30 सेकेंड, दो मिनट 30 सेकेंड जोड़। फिर यहां से यहां आए मतलब 1 मिनट। देखिए इसको कैसे लिखे हैं, पहले एस बी आए ना, तो एस बी आने में 2 मिनट 30 सेकेंड, फिर बी सी आने में 1 मिनट, सब लिखे हैं। देखिए अब कुल हो गया समय 3 मिनट और जोड़ 30 सेकेंड बराबर 3 गुना 60। हम लोग मिनट को बदल रहे हैं सेकेंड में, जोड़ 30, 180 प्लस 30 बराबर 210 सेकेंड, 210 सेकेंड। अब हम लोग क्या निकालेंगे, औसत चल और औसत वेग। अब क्या कैमरा में प्रभाव रहा क्या, चलिए हम लोग इसे नीचे ना औसत चल और औसत वेग निकाल सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ये 13 है, औसत चाल बराबर कुल्य दूरी बट्टा कुल्य समय। कुल्य दूरी कितना है, 400 मीटर। कुल्य समय 210 सेकेंड, 0 0 खत्म। तो 21 दूनी 42 होने दूरी में 1.9 आएगा, 1.9 मीटर प्रति सेकेंड, 1.9 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए इसको जो बल्ब में लाइन जो मारे हैं, इसके बल्ब में क्या ज्ञात कर लेते हैं, औसत वेग। चलिए औसत वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन कितना आपका है, देखिए 200 है, तो 200 मीटर बट्टा समय कितना है, 210 सेकेंड, 0 0 खत्म। तो अब तो एक बार होने लगेगा, क्या चलेगा 0 पॉइंट, हल कर 0 पॉइंट आ जाएगा आपका
95 मीटर प्रति 0.95 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका ये क्वेश्चन में क्या था, 13 था, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग सो देखिए, फिर जो है इसी वीडियो में ना क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मिटाया क्या, चलो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। देख, समीर बस द्वारा घर से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है और उसी रास्ते से बस द्वारा घर लौटने के समय औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। समीर की पूरी यात्रा में बस की औसत चाल ज्ञात करें। मतलब जब समीर जो है ना घर से स्कूल गया, उसकी जो बस की औसत चाल था वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा था। जब वो स्कूल से घर आया, सॉरी, जब ये समीर घर से गया ना स्कूल, तो जो बस की चाल थी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब स्कूल से वो घर आया तो जो बस की औसत चाल था वो था 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता समीर जो स्कूल गया और जो फिर घर आया, पूरा यात्रा किया नहीं है, मतलब एक बारी गया एक बारी आया, दूरी पूरी यात्रा के औसत चाल ज्ञात करिए। तो देखिए, घर से स्कूल जाने में, घर से विद्यालय जाने में बस की चाल बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, घर से विद्यालय की दूरी हम लोग मान लेते हैं, माना कि घर से विद्यालय की बीच की दूरी जो है वो हम लोग मान लिए हैं x किलोमीटर। आपको दूरी मिल गया है, चाल मिल गया, समय निकल जाएगा कि, चलिए समय बराबर इसको ना t1 बराबर समय बराबर हो जाएगा चाल बट्टा दूरी। तो चाल आपका है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी आपका x किलोमीटर है, किलो किलो खत्म हो जाएगा, मतलब 20 बट्टा x घंटा लगा। मतलब समीर जब न स्कूल से ये घर गया, जब घर से ये स्कूल गया, इसको समय लगा 20 बट्टा x घंटा लगा। अब देखिए पुनः विद्यालय से घर आने में बस की चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विद्यालय से घर की बीच की दूरी क्या आपका x किलोमीटर होगा ना, मतलब घर से जब विद्यालय गए थे x किलोमीटर था, तो क्या जब विद्यालय से हम घर आएंगे तो x किलोमीटर होगा। फिर क्या आपका समय बराबर, इसको कहते हैं t2 बराबर, मतलब चाल बट्टा दूरी। चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है,
दूरी आपका x किलोमीटर, किलो किलो खत्म, 30/x घंटा लगा। मतलब जब समीर वो घर से विद्यालय गया तो समय लगा 20/x घंटा। जब वो विद्यालय से घर आया इसको समय लगा 30/x घंटा। तो पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात करिए। देखिए आपके कुल समय, मतलब जाने में जो समय लगा, अब जो आने में समय लगा, जाने और आने में जो समय लगा, ध्यान की पहले करते कुल दूरी। कुल दूरी बराबर x किलोमीटर जोड़ x किलोमीटर बराबर 2x किलोमीटर। कैसे? दूरी 2x ना हो गया है। देखिए एक बार वो घर से स्कूल x, फिर वो स्कूल से घर, तो एगो गया x, एगो फिर आया, मतलब एगो गए स्कूल, एगो फिर स्कूल से घर आए, तो दो बड़ी ना, तो 2x। देखिए कुल समय बराबर कुल t1 प्लस t2 बराबर 20/x घंटा जोड़ 30/x घंटा। 20 हम कहीं गलती कर दिया क्या? जो समय बराबर है वो क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। समय बराबर क्या था? दूरी बट्टे चाल। सिर्फ इसको पलटना। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। x किलोमीटर बट्टा 20 किलोमीटर प्रति घंटा कट जाएगा। x/20 घंटा, फिर यहां बदला जाएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना था? x किलोमीटर, चाल कितना था? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कट जाएगा x/30 घंटा, यहाँ से पलट जाएगा तो आपका हो जाएगा मतलब x/20 जोड़ x/30। क्या इसका निकालेंगे? एलसीएम 60 आएगा। 20 दिया 60, 3x प्लस 30 दूनी 60, 2x बराबर 5x/60 कटेगा 12 12 25 60, मतलब x/12 घंटा। x/12 मतलब जो समीर था ये घर से स्कूल और स्कूल से जो आया घर में, इसको कुल समय लग गया x/12 घंटा। x/12 घंटा। अब हम लोग क्या करेंगे? पूरा औसत चाल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? औसत चाल ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहां ही देखते कोना में निकाल देते हैं, घिर के। पूरी यात्रा का औसत चाल, ठीक है, पूरी यात्रा का औसत चाल बराबर कुल्य दूरी अब कुल्य समय। कुल्य दूरी कितना है? 2x किलोमीटर बट्टा समय x/12 घंटा। x/12 घंटा। देखिए 2x किलोमीटर गुना, इसको हम पलटते हैं तो 12/x, x खत्म, 12 दूनी समय है, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब समीर द्वारा जो था पूरी यात्रा का औसत चाल वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा था। समीर जो वो घर से गया स्कूल और स्कूल से आया घर, जो इसकी बस की औसत चाल है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा था। और इस क्लास का आपका जो है आखिरी क्वेश्चन
बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको हम लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके ना क्या करते हैं, बोर्ड साफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का किताब आपसे पढ़ते सुनाते हैं। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर लंबे कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर लंबे मार्ग से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से तय करती है। शेष 60 किलोमीटर मार्ग को रेलगाड़ी किस चाल से तय करे कि उसकी औसत चाल क्या जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति, देखिए तो एक हल्का सा फिगर तैयार करते हैं। इसकी कुल लंबाई है 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर, इसको कोई बिंदु मानते हैं, चलिए इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं। और जो है प्रथम देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं R। जो इसकी दूरी है ना ये 30 किलोमीटर जो दूरी है इसको तय करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में दूरी तय करती है। कहता है कि 60 जो आप देखिए 90 कुल्ले है, इतना वो 30 है, इतना बचा कितना 60 बचेगा। 60 किलोमीटर, कहता है कि 60 किलोमीटर को ना किस चाल से तय करें, उसको जो है औसत चाल क्या जाएगा, औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कुल दूरी बराबर 90 किलोमीटर है। कुल दूरी क्या है 90 किलोमीटर है। आप कहते हैं कि औसत चाल कितना कह रहा है 60 है। औसत चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी मिलेगा 4 तो निकलेगा समय की, समय निकल जाएगा। तो चलिए समय बराबर चाल बट्टा समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। दूरी 90 किलोमीटर, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलो किलो खत्म, जीरो खत्म। चलिए इसको काट देंगे तो छक्का 6 6 35 1.5 घंटा। मतलब पूरी यात्रा करेंगे ना तो 1.5 घंटा लगेगा समय, 1.5 घंटा समय लगेगा। कितना समय 1.5 घंटा समय लगेगा, 1.5 घंटा समय लगेगा। आप कहता कि देखिए इतना तय कर लिए हैं, इतना कुल्ले में इतना दूरी तय करेंगे, इतना समय इतना दूरी तय करते हैं 1 घंटा समय। तो देखिए शेष दूरी 90 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर बराबर 60 किलोमीटर। मतलब कितना दूरी तय करना है 60 किलोमीटर दूरी तय करना है ना। देखिए आप कुल्ले करते हैं दूरी तय तो इतना लगा, इतना करते हैं तो 1 घंटा लगा। देखिए शेष समय बराबर कुल्ले कितना है 1.5 घंटा माइनस 1 घंटा बराबर 0.5 घंटा। मतलब कुल्ले दूरी तय करते हैं इतना समय, इतना दूरी तय किया है 1 घंटा, तो इतना में 1 घंटा, इतना में जो इतना कुल्ले था इतना घटा देंगे, निकल गया 0.5 घंटा। अब देखिए औसत चाल ज्ञात करिए, ठीक है, औसत चाल ज्ञात करिए। औसत चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी 60 किलोमीटर, समय 0.5 घंटा, 10 आ जाएगा। चलिए 60 किलोमीटर पलट लेते हैं गुना 10 बट्टा 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, दूनी कटेगा 60 दूनी 120 किलोमीटर प्रति घंटा।
120 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।